दोस्तों, आप जानते हैं 2026 में 45 से ज्यादा सरकारी नौकरियां और ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई जॉब ना ले सके तो उसके पीछे क्या गलतियां हो सकती हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। और एक स्टूडेंट पढ़ते समय या प्रिपरेशन के दौरान कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां करता है जिसके कारण उसका सिलेक्शन रुक जाता है, आज उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो मैं आपको इस पर मैंने बहुत वीडियो पहले भी बनाए हैं, आपने भी देखे होंगे। एसएससी का कैलेंडर, बैंक का कैलेंडर, राज्य की जो परीक्षाएं उनका कैलेंडर, सब कुछ है, रेलवे का कैलेंडर। लेकिन उसके बावजूद हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं या क्यों हम कुछ नंबरों से रह जाते हैं, आज उसकी सच्चाई को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं बताऊं तो एसएससी में इस साल 12 से ज्यादा एग्जाम्स होने वाले हैं। व्यापम यानी मध्य प्रदेश में 18 से ज्यादा एग्जाम्स हैं। रेलवे में 8 से ज्यादा एग्जाम्स हैं और बैंक में भी 8 से ज्यादा एग्जाम्स हैं। और 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, सबके लिए भरपूर मौके 2026 में हैं। ये एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है, आपने देखा होगा, इसमें हम वीडियो बना चुके हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं सीजीएल, तो उसका जो एग्जाम है वो मई जून में होना है। फिर सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, स्टेनोग्राफर है, फिर हिंदी ट्रांसलेटर है, एमटीएस मल्टीटास्किंग है, सीपीओ का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है। तो ये सारे एग्जाम्स आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। और भी हैं, एएसओ का है, यूडीसी के हैं, जेएसए एलडीसी के हैं। व्यापम की बात करूं तो यहां पे बहुत सारे एग्जाम है। और मध्य प्रदेश में और अलग ही खेल है कि जो कैलेंडर में नहीं है वो भी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स मध्य प्रदेश में भी इस साल देखने को मिलेंगे। फिर बैंकिंग का, अगर रेलवे का आप देखें तो एएलपी हो गया, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज लेवल 1, इनके बारे में भी पूरी लगभग संभावनाएं और एक टेंटेटिव कैलेंडर आ ही चुका है। फिर अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक में आपको पता है कि आईबीपीएस अगर एग्जाम लेता है तो उसका एक क्लर्क होता है, एक पीओ होता है। फिर आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो उनके आपके क्लर्क हैं और उनके आपके पीओ हैं। फिर दोनों में ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम है। और अभी इसमें मैंने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क मैंने अभी लिया नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्स हर साल होते हैं। और ये बैंकिंग का भी कैलेंडर आ चुका है, जहां 6 महीने में एग्जाम की प्रोसेस होती है, 7वें 8वें महीने में तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो इतनी परीक्षाएं आपके सामने हैं और इन सब पे अलग अलग मेरे वीडियोस हैं। तो आज मैं उस पे ज्यादा ना जाकर आपको गलतियों पर ज्यादा आज बात बताऊंगा कि हम गलती कहां करते हैं। बस एक चीज आपके लिए बहुत अलग हमने बनाई है, वो ध्यान दीजिए। यहां पे हमने लिखा है कि भाई एसएससी में आपको कितने विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, अगर आप इस सारे विषय पढ़ लें तो आप एसएससी के और मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं वो। अगर रेलवे में जाएं तो आपको पता है कि रेलवे में हिंदी इंग्लिश का काम नहीं है, बाकी सब रेलवे में भी आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप कॉमन रहकर एक साथ 20 से 25 परीक्षाओं को टारगेट कर सकते हो। पढ़ना सब में वही है, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीएस, वही साइंस, वही करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ोगे तो सब में काम आएगा। तो आप अगर ये 2 विषय हटा दोगे तो आपकी रेलवे की तैयारी हो जाएगी। बैंक की अगर बात करें तो बैंक में अब देखो, बैंक में आपका साइंस नहीं आता है। कुछ परीक्षाओं में हिंदी, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें आरआरबी, तो उसमें हिंदी इंग्लिश में से कुछ आप एक चुन सकते हो। जीके जीएस भी है तो इसमें भी बेसिकली जीके जीएस में आपको इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस ही पढ़ना पड़ता है। आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन बैंक का मैथ्स, रीजनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये कंपैरिजन चार्ट है जहां से आप समझ जाएंगे कि किस परीक्षा में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से नहीं, और कैसे हम सारी परीक्षाओं को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी गलतियां जो आपको सिलेक्शन से रोकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, आग लगने पर कुआं खोदना। नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस आदत के पीछे जिम्मेदार है हमारी स्कूल की आदत। परीक्षा आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरे भाई, स्कूल में और यहां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें बहुत अंतर है। आप यहां पे प्रिपरेशन शुरू करोगे, 6-8 महीने तो सिलेबस पढ़ने में लग जाएंगे, बल्कि कई लोगों को उससे ज्यादा समय लग जाता है, 1-1 साल लग जाता है आपको पहले पूरा सिलेबस कवर करने में। तो आप सोचोगे कि ये वैकेंसी आए तो मैं तैयारी चालू करूं, 1-2 महीने में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है तो मैं हमेशा कहता हूं पुराना पेपर देखना एक बार शुरू करो, प्रीवियस पेपर्स देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा
कि इतना हलवा नहीं है। 6-8 महीने कम से कम लेकर चलना पड़ेगा आपको, तब जाके आप पूरा बेस मजबूत कर पाओगे, सारे विषयों को सीख पाओगे, प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, गलतियां करोगे, गलतियां सुधारोगे। बहुत काम है, इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर तैयारी शुरू करोगे तो आपका पैसा सिर्फ एक दान रहेगा, उससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बाजी मार जाएगा जो पिछले कई वर्षों से या कई महीनों से लगा है और एग्जाम के पहले अपने आप को तैयार करके बैठा है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आखिरी समय का इंतजार करना। दूसरा, अगला भैया तैयारी तो शुरू कर दी, जोश खत्म हो जाता है ना। वो एक ऐड नहीं आता था कि पेट्रोल जो है खत्म हो जाता है, गाड़ी थोड़ी चलती है। तो कंसिस्टेंसी हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आप मत 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का सपना देखो। मैं कहता हूं आप अगर 6 से 8 घंटे भी कंसिस्टेंट पढ़ लिए ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर 6-8 घंटे भी एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ रूटीन बना लो, आप तो एक ताकत को समझो, और वो ताकत है भाई, एक चीज होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सक्सेस चाहिए तो क्वालिटी पे फोकस करो। क्वालिटी इज ऑलवेज सुपीरियर देन क्वांटिटी। क्वालिटी पे फोकस करो, जितना पढ़े जबरदस्त तरीके से फोकस के साथ मेहनत के साथ पढ़े। बोलने को 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो, 4 बार चाय पीने जा रहे हो, 2-3 बार सो रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, और बोल रहे हो कि हम सुबह से लेकर सुबह 8 से रात की 8 तक लाइब्रेरी में बैठते हैं। कुछ नहीं होना है आपका। कम पढ़ाई हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, फोकस के साथ हो, तब आपको सक्सेस मिलेगी। इसीलिए, और ये बड़ा टफ काम है, ये आसान काम नहीं है। एक जैसा रूटीन, एक जैसी पढ़ाई रोज फॉलो करना इज नॉट इजी एट ऑल। नहीं है आसान, पर करना पड़ेगा। नहीं मन करता, मूड नहीं करता, तबीयत गड़बड़ होती है, कभी नींद आती है, कभी कुछ होता है, पर मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए कम हो पर अच्छी पढ़ाई हो और कंसिस्टेंट हो। लगातार आपको एक ही पत्थर पे बार बार चोट मारनी पड़ेगी, तभी उसमें दरार आएगी। 2-4 दिन आपने पत्थर पे चोट मारी, फिर आप आराम कर गए, नहीं हो पाएगा। लगातार एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी आप, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगला है, पढ़ते तो हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप अगर मेरे एक रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, मैंने कहा है LRP। यार लर्न करो, सिलेबस पढ़ो, सीखो, लेकिन आप 2 काम अगर नहीं करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस, तो सफलता नहीं मिलनी है। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। अब 2 बातें हैं, पुराना जो पढ़ा वो याद है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, और ये अच्छा कैसे होगा, ये रिवीजन से होगा, है ना। मैं सिंपल बताता हूं, लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस, और मैं इसको कहता हूं कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू सक्सेस, जो कि श्योर है। आप सिलेबस पढ़ रहे हो, क्लासेस पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो लर्न है। वो पढ़ा हुआ याद रहे, उसके लिए होता है रिवीजन। रिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। रोज जो पढ़ा उसको रोज रिवाइज करो, फिर पूरे हफ्ते में जो पढ़ा हर संडे रिवाइज करो, और पूरे महीने में जो पढ़ा वो पूरे महीने में कम से कम एक दिन निकाल के रिवीजन करो। उस दिन मत कुछ नया पढ़ो, पुराना रिवीजन करो। पढ़ते जा रहे हो लेकिन पढ़ा हुआ दिमाग में ही नहीं है, तो पढ़ने का मतलब क्या है। जो आज पढ़ रहे हो वो तो यूं भी भूल जाओगे। जो पढ़ा है वो याद रहे, इसके लिए होता है रिवीजन। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको बार बार इसका पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। देखो, हर चीज ना एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से अचीव होती है। आप बस पढ़ रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस चल रहा है, तो फिर चलता ही रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आता है कंसिस्टेंट एक प्रोसेस फॉलो करने से। हर जगह ये नियम लागू होता है, तो आपको भी वो अपनाना पड़ेगा। तो लर्न, रिवीजन और फिर प्रैक्टिस। टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ, MCQs लगाओ। उससे पता चलेगा कि भाई पढ़ भी लिया था, रिवीजन भी कर लिया था, दिमाग में भी था, फिर क्यों नहीं बना। तो वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपका मिरर है, आईना है। अपने आप को अगर जानना है कितने पानी में है, टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, आपको आपका आईना जो है वो दिखा देगा कि आपकी क्या अभी स्थिति है, हो कहां। तो ये तीनों चीजों का बैलेंस करो भाई। सीखना है,
पढ़ना है, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए रिवीजन को हल्के में नहीं लेना है, बार बार उसको पढ़ना है। मॉक टेस्ट से हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि मार्क्स कम आएंगे, है ना। मार्क्स कम आएंगे तो हम सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में लगाना शुरू करेंगे। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, जब भी टेस्ट लगाना शुरू करोगे नंबर शुरू में कम आएंगे, नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आपको लगातार टेस्ट लगाना है और अच्छे से एनालिसिस करना है, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। इसलिए मॉक टेस्ट तो लगाओ, लेकिन एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब होता है कि देखो कहां कमी रह गई, कहां भूल रहे हैं, कहां रिवीजन की जरूरत है, कहां एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। तो हर 2-3 मॉक में आपके नंबर बढ़ते हैं। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब हम जो है मॉक लगाना चालू करेंगे। जब मॉक लगाओगे नंबर कम ही आएंगे, धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे। लगातार मॉक लगाओगे तो नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी पर हम टिकते नहीं है, रोज नया टाइम टेबल, नया प्लान। मैं इसको अपनी भाषा में ऐसे कहता हूं कि हम भैया बड़े मूडी लोग हैं, और इंडियंस तो है ही वैसे ही बड़ा बड़ा मूड वाला काम रहता है। आज गणित पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज तो जीएस ही जीएस पढ़ेंगे, दिन भर जीएस पढ़ रहे हैं। फिर किसी दिन मन करा कि यार आज तो बस करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आज तो साइंस पढ़ेंगे, आज तो मैथ्स ही मैथ्स हल करेंगे। हमारी एक दिक्कत है कि जो हमसे बनता है हम उस पर ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, और जो नहीं बनता, जो सुधारना है या जिसमें बहुत दिक्कतें हैं, उसको छोड़ के चलते हैं, सोचते हैं, उसको टालते हैं, बाद में करेंगे करेंगे करेंगे, उस पर समय निकालेंगे। जो अच्छा है, अच्छा लगता है, उसको पढ़ने से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको चिंता इस बात की होना चाहिए कि भाई जो नहीं आता उसका क्या। तो पहला, मूड के हिसाब से मत पढ़ो, हर विषय को बराबर महत्व दो, और रोज प्लान मत बदलो। प्लान बदलने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कंटिन्यू काम करने से, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से। हर प्लान बढ़िया है, लेकिन हर दिन प्लान बदलना बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं है। इसलिए एक सबसे अच्छा प्लान क्या होता है? एक दिन पहले टास्क बना लो कि यार कल मुझे क्या क्या करना है, मुझे मैथ्स में कितने क्वेश्चन लगाने हैं, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। एक दिन पहले टास्क बना लो और अगले दिन पूरी ताकत लगा दो कि बस आज कैसे भी करके इन टास्क को अचीव करना है। आपके सारे प्लान सक्सेसफुल होंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। और जैसा मैंने अभी जस्ट कहा कि हम वीक टॉपिक से, वीक सब्जेक्ट से भागते हैं, जो अच्छा बनता है उसको और अच्छा करते हैं। भाई अच्छे को और कितना अच्छा करोगे, उससे तो कुछ भी आएगा, बन ही जाएगा। इस पर कौन काम करेगा, है ना। मैथ्स रीजनिंग में मजा आता है, पढ़ रहे हो, इंग्लिश पे कौन काम करेगा? इंग्लिश को भी तो अच्छा करना है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से किसी को मान लो हिस्ट्री बड़ा पसंद है, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी भी तो एग्जाम में आएगा, उसको कौन पढ़ेगा? तो वीक टॉपिक और वीक सब्जेक्ट्स पे काम करो मेरे भाई। आपको ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पेपर बनाने वाला आपसे फोन लगा के नहीं पूछेगा कि बेटा तुमको क्या नहीं बनता है बता दो, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, वो तो सब पूछेगा। आपको तैयार रहना है। इसलिए जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं, वो उस पर तो काम करते ही हैं जो सबसे बनता है, लेकिन वो उस पर और ज्यादा काम करते हैं जो दूसरे नहीं करते या दूसरों से नहीं बनता है, क्योंकि उनको पता है कि यही चीज हमें बाकियों से अलग बनाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए वो अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, और जो असफल लोग हैं वो भागते हैं, करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू को सीरियस लो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस का है ना। पुराने सवाल हैं कह के इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। पीवाईक्यू तो भाई जान है। आप जब जितने पीवाईक्यू लगाओगे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कौन सी चीजें काम करती हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का रोल ज्यादा है। और फिर वही बात है कि पीवाईक्यू इज इक्वल टू आपका आईना है, कि आप लगाओगे समझ में आएगा कि आप तैयार कितने हो। यार जब पिछले साल का पेपर हल नहीं हो रहा है, इस बार क्या कर लोगे? तो पीवाईक्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए, है ना। और ये तो वही बात है, सोचते हैं बहुत टाइम है, और जो मैंने सबसे पहले कहा कि आग लगेगी तब कुआं खोद लेंगे। समझदार इंसान पहले से सोचता है कि आग लग भी सकती, नहीं भी लग सकती, कुआं खोद के रखो, पानी की तैयारी करके रखो। आलसी आदमी सोचता है लगेगी तो कर लेंगे व्यवस्था। अब जब लग जाती है आग, पूरा घर जल जाता है, तो वो सोचता है अब मैं व्यवस्था करूंगा, इतनी देर में तो जल ही जाएगा, तो बढ़िया है, बढ़िया है, इसको देखते रहो, ऐसा है ना। तो ये हालत सबकी है, अधिकतर लोग की है। तो तैयार रहोगे, आगे रहोगे, आखिरी समय का इंतजार करोगे, आप हमेशा पीछे ही रहोगे, भीड़ का हिस्सा ही रहोगे। भीड़ का हिस्सा रहना है या भीड़ से बाहर निकलना है, ये आपकी आदतें तय करती है। मन तो हमारा होता है कि भीड़ से बाहर निकलना, उसके लिए कर क्या रहे हो, है ना। गाते रहते हो, रोते रहते हो, इंग्लिश अच्छी करनी है यार, गणित अच्छा करना है, स्पीड बढ़ानी है, उसके लिए करा क्या? सवाल यह है कर क्या रहे हैं हम,
पता तो है कि अच्छा करना है, ये नहीं बनता, कर क्या रहे हो, करना तो शुरू करो मेरे भाई, तब जाके वो चीज सही होगी। तो इसलिए कछुए और वो वाला काम नहीं करना है। खरगोश केवल ओवर कॉन्फिडेंस में ही निपटा है, और खरगोश उसको तो पता था कि यार मैं तो धीमा हूं, चलते चलते हैं, देखते हैं हारेंगे, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, उस चक्कर में वो जीत गया। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया, पेड़ के नीचे आराम करता ही रह गया, है ना, कि कछुआ क्या हराएगा मुझे, अब भी पार हो जाऊंगा, हार आखिरी में वही गया। तो आपकी क्वालिटी आपके अंदर है, ताकत आपके अंदर है, लेकिन आप अगर उसको यूज नहीं करोगे तो वो टैलेंट भी किसी काम का नहीं रहेगा ना। इसलिए आखिरी समय का वेट नहीं करना है भाई। तो ये कुछ हमारे सजेशंस थे, जो अगर आप थोड़ा सीरियस ले लोगे अपनी लाइफ में तो काफी बदलाव आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि यार 2026 को इस नजर से देखो कि यार इस साल मेहनत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, खत्म करें ये पढ़ाई, जिंदगी में अभी बहुत काम करने बाकी हैं, है ना, नौकरी के बाद भी जीवन अभी बहुत कुछ बचा है। और आप अगर इतने इत्मीनान से और इतने सब्र के साथ हो कि कोई दिक्कत नहीं है, 2026 नहीं 27, 27 नहीं 28, तो फिर अलग बात है। पर अगर ठान लिया है कुछ करना है तो एक महीना वैसे भी बीत चुका है 2026 का, 11 महीने बचे हैं, अभी भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 2025 जिस तेजी से गया है 2026 भी निकल जाएगा। जिन्होंने मेहनत करी वो आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो सोचते रह गए वो आज भी पढ़ाई को लेकर सोच ही रहे हैं, आज भी वीडियो देख ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट विल पावर, है ना, जो दृढ़ संकल्प है उसका खेल है सारा। तो यही बातें आपको बतानी थी, और हम आपकी मदद केवल पढ़ाई में कर सकते हैं। तो विनर्स के ऐप पर सभी के फाउंडेशन बैचेस उपलब्ध है भाई, रेलवे की पूरी तैयारी, अलग अलग कोर्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फाउंडेशन लोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। 1399 में पूरा फाउंडेशन मिल जाएगा। व्यापम का कंप्लीट बैच 1499 है। कंप्लीट एसएससी की तैयारी 1499 है। और आप देखो टीचर्स देखो, एग्जाम्स के नाम देखो, फैसिलिटीज देखो, हर एक चीज, इतनी बड़ी टीम आपको मिलनी ही नहीं है जितनी आपको यहां मिल रही है। आप देखो प्रॉपर तरीके से बैंकिंग का पूरा फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है। ऑफलाइन पढ़ना है तो ये सारे ऑफलाइन फाउंडेशन में भी आपको मिल जाएंगे, तो इंदौर आकर आप विनर्स में पढ़ाई कर सकते हो। बाकी विनर्स के ऐप पर टेस्ट सीरीज हैं, किताबें हैं, हर विषय की प्रॉपर किताबें मिल जाएंगी, पूरा सेट मिल जाएगा। आप चाहो तो ऑनलाइन कोर्स प्लस किताबों का कॉम्बो ले सकते हो, कि कोर्स ऑनलाइन मिल जाएगा और किताबों का सेट घर बैठे आपको भेज दिया जाएगा, तो ये भी आप ले सकते हो। व्यापम फाउंडेशन है, रेलवे फाउंडेशन है, तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन की जानकारी यहां है, किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी कॉल या मेल कर सकते हो। बाकी विनर्स के साथ आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहोगे तो सारी जानकारी मिलती रहेगी। और बाकी विनर्स टीम है ही आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने शायद थोड़ी आपकी आंखें खोली होगी, थोड़ा आपको अंदर से झकझोर दिया होगा कि भाई जाग जाओ, जगाना ही इस वीडियो का उद्देश्य था। उम्मीद करता हूं कि आप पर इन सभी बातों का असर पड़ेगा। इसी के साथ शुभकामनाएं। आगे और भी वीडियोस के माध्यम से आपको मैं मोटिवेट भी करते रहूंगा, गाइड भी करते रहूंगा, पढ़ाते भी रहूंगा, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा। तो शुभकामनाएं, थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखिए सब लोग अपना।